अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक बलोच, एक लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। वैसे तो आज प्रोग्राम था ग्रैंड संडे का, सोचा था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा एशिया कप में। वो तो नहीं हो सका, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। और सिंस देन अच्छी खबरें नहीं आ रही, पेट्रोल प्राइस भी बढ़ गए। तो मैंने सोचा चले इस मायूसी के माहौल में कुछ पॉजिटिव बात की जाए। तो रिसेंटली एक खबर मेरी नज़रों से गुजरी कि यूके जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन है। पिछले साल जून 2022 तक 28,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूके आए हैं। और ये 2021 के मुकाबले में दुगना है, तकरीबन 95%। यानी 2021 में अगर फ़र्ज़ करेंगे 14,000 आए होंगे तो ये 28,000 आए पिछले साल। और इस साल का डेटा अभी आया नहीं है, मेरे ख्याल में वो भी कुछ इसी तरह का होगा। क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ की ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम है। इस पे मैं पास में भी बात कर चुका हूँ और आज दोबारा करूँगा, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ इस स्कीम के अंदर। ग्रेजुएट स्कीम से मैं निकल चुका हूँ, अब मैं स्किल्ड वर्कर पर आ गया हूँ, तो जिसमें मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये इसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने 2021 में ये स्कीम खोली थी। जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको याद होगा, समा पे मैंने एक वीडियो की थी कि स्कीम चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप मास्टर्स करें, उसके बाद 2 साल के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आप काम कर सकते हैं फुल टाइम और अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं। और जब आपको स्पॉन्सर मिलता है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलिए लंबी नहीं करते, मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैंने ये कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने सिटी यूनिवर्सिटी लंदन में एडमिशन लिया, वहाँ से फिर मैंने मास्टर्स किया। और एक अच्छी बात यह है यूके के अंदर कि यहाँ का मास्टर्स ज़्यादातर 12 मंथ्स का होता है। इनफैक्ट मेरे केस में 10 मंथ्स का था। बहुत इंटेंसिव कोर्स था, बहुत पढ़ाते हैं, पागल कर देते हैं। मेरे चश्मे का नंबर भी चेंज हो गया, वो दूसरा वाला मैंने लगाया हुआ नहीं है, रीडिंग क्लासेस लग गए। लेकिन ये कि 10 महीने यूं गुजरते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छी है कि 1 साल आप मार्केट से बाहर होंगे, जॉब नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका मास्टर्स होगा, आप कुछ चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके स्पॉन्सर ढूंढें। कंपेयर टू यूएस, जहाँ पर ज़्यादातर प्रोग्राम 2 साल के होते हैं, तो 2 साल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरे तरह सिर्फ यहाँ पर जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, या मतलब काम का एक्सपीरियंस लेने के लिए आना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं, उनको पढ़ना है, मैंने पहले ही बहुत पढ़ा हुआ था, मुझे एक और डिग्री नहीं चाहिए थी, मैं सिर्फ काम के लिए आना चाह रहा था। तो जो प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली थोड़ा कम बैक करना चाह रहे हैं। इवन रीसेंट ग्रेजुएट भी हैं, क्यों टाइम ज़ाया करो यार पढ़ाई में। आजकल तो किसी डिग्री का पता ही नहीं है कि फ्यूचर में वो जॉब एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं। तो बेहतर है डिग्री को आप स्टेपिंग स्टोन बनाएं और फॉरेन जॉब मार्केट में आ जाएं, क्योंकि इवेंचुअली तो काम ही करना है। तो पहला स्टेप, आप एडमिशन लें। जब आप एडमिशन ले लेंगे, अपनी पढ़ाई को आप कंप्लीट करें, क्लासेस मिस ना करें। मैंने भी ऐसे ही किया, 10 महीने का कोर्स था, कंप्लीट किया। और उसी दौरान मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था अपनी फील्ड की, कुछ और जॉब्स भी की, क्योंकि जहाँ पे 20 आवर्स आपको अलाउड होता है एज ए स्टूडेंट। तो डिलीवरी का काम कर रहा था मैं, फूड डिलीवरी का। पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, लंदन बहुत बड़ा शहर है, आप यूके में जहाँ भी आएंगे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आपको। तो वो आप साथ साथ करते रहे, थोड़ा बहुत आपका जो है वो खर्चा निकलता रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया था, कोई 25-30 जगहों पे, तब जाके कहीं पे बात बनी एक जगह पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जॉब जो है वो मेरे ग्रेजुएट होने से पहले ही लकीली हो गई। जून में मेरा पेपर ड्यू था, लेकिन उसी दौरान मेरा आई थिंक जून में या जुलाई में मेरी जॉब कंफर्म हो गई थी। और अपनी कंपनी में फिर मैंने शुरू में तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ पे हाई फाइनेंस में कवर कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के और यहाँ के जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स में बहुत फ़र्क है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो करूँगा, रिफ्लेक्टिंग ऑन माय फर्स्ट ईयर एट रियॉक, कवरिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस इन यूरोप, कि कितना मुश्किल था और पाकिस्तानी जर्नलिज्म और यहाँ के जर्नलिज्म में कितना फ़र्क है, स्टैंडर्ड्स का, एक्सपेक्टेशन का, ऑडियंसेस का। तो आई इवेंचुअली क्लिक्ड और मेरी कंपनी को काम पसंद आ गया। एंड देन आई सेड कि आप मेरा वीज़ा स्पॉन्सर कर दें। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब मैं ग्रेजुएट वीज़ा पे गया मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, तो मेरे पास 2 साल थे। जैसे नवंबर 2024 में मेरा ग्रेजुएट वीज़ा एक्सपायर होना था। मेरे पास 2024 के नवंबर तक टाइम था कि मैं स्पॉन्सर ढूंढ लूँ। अगर नहीं ढूंढता तो मैं नवंबर 24 तक काम कर सकता हूँ लीगली, उसके बाद मैं वापस जाऊँगा या किसी और वीज़ा पर ट्रांसफ़र हो जाऊँ, जो थोड़ा मुश्किल काम होता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन लकीली मुझे स्पॉन्सर कर दिया उन्होंने। तो वो क्योंकि मुझे अभी मिला है रिसेंटली, तो अब 2028 तक यानी 5 साल तक मैं यहाँ पे लीगली फुल टाइम काम कर सकता हूँ। ये स्किल वर्क का वीज़ा है। तो यही एक बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि इस वक्त इनकी जो पॉलिसी चल रही है वो यही है कि स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। थोड़ी शायद सख्ती करने की बात करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने। लेकिन आप मास्टर्स करते हैं, उसके बाद आप 2 साल वीज़ा पे जाते हैं। वो 2 साल पूरे करने से पहले पहले आपको स्पॉन्सर ढूंढना है, जो मेरे केस में हुआ। मैं आखिरी दिन भी यानी नवंबर 2024 नेक्स्ट ईयर में भी अगर मुझे मिल जाता, मैं वीज़ा अप्लाई करता तो भी हो जाता।
लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि अगर मैं ग्रेजुएट वीज़ा पूरा करके फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाता हूँ तो जो अगला स्टेप होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ILR वीज़ा, जो आप मुस्तकिल तौर पे यहाँ रुक सकते हैं, उसका जो काउंटिंग शुरू होती है वो आपके ग्रेजुएट वीज़ा से नहीं होती, स्किल्ड वर्कर वीज़ा से होती है। तो अगर मैं 2 साल पूरे करता हूँ ग्रेजुएट वीज़ा पे तो उसके बाद मुझे जब अभी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया हो ये 5 साल वाला, उसके बाद 5 साल की काउंटिंग शुरू होती है, फिर आप अहल होते हैं इसके ILR के या मुस्तकिल जो रेजिडेंट वीज़ा होता है उसके। लेकिन मेरे केस में क्योंकि मैंने जल्दी स्पॉन्सर ले लिया तो अब मुझे 7 साल के बजाय, यानी 2 साल ग्रेजुएट वीज़ा के, 5 साल स्किल्ड वर्कर वीज़ा के, उसके बजाय अब मुझे आप कह लें कि 5.5 पौने 6 साल के अंदर ही मैं होपफुली अगर आगे तक जाता हूँ, मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा ILR तक मैं जाता हूँ तो मैं उसका अहल हो जाऊँगा 2028 में। लेकिन मैं सोच कर नहीं आता, मेरे जहन में आया था यार मास्टर्स करूँगा, 2 साल ग्रेजुएट वीज़ा है, काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, वापस पाकिस्तान जाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, समरी, स्टूडेंट वीज़ा मास्टर्स करें, 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा, कोशिश करें पूरे 2 साल ज़ाया ना करें पहले एक दूसरे महीने में, बल्कि अगर आप जब आप जॉब अप्लाई करते हैं एज पार्ट ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन नेगोशिएट करें कि भाई मुझे आप डायरेक्ट स्किल वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर करें, ठीक है। अगर मेरे केस में ऐसा हो, मैंने कोशिश पूरी की थी लेकिन जॉब मार्केट जिस तरह की चल रही थी, रिजेक्शन जितनी आ रही थी, मैंने कहा यार नौकरी पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे फैमिली बुलानी या गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि और जॉब्स पे आप गुजारा नहीं कर सकते, फैमिली के साथ तो नामुमकिन है, सिंगल बंदे के लिए भी बड़ा मुश्किल है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। तो मैंने कहा कि यार आप मुझे स्पॉन्सर करें, उन्होंने कहा स्पॉन्सर के बारे में बाद में सोचेंगे, आप पहले कंपनी में आ जाएं। उनके जहन में शायद ये होगा पता नहीं बंदा कैसा है, चलेगा नहीं चलेगा, इस पर हम पैसे लगाएं स्पॉन्सर के, फ़ायदा कुछ नहीं हो, बाद में ये स्ट्रगल करे। और मेरे जहन में ये था यार इस वक्त नौकरी पकड़ लो, एक बार कम से कम एक स्टेप तो कम हो, मामला तो चल पड़े फाइनेंशियली, मेरे फाइनेंस सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद मेहनत करेंगे और इम्प्रेस करेंगे कंपनी को तो स्पॉन्सर भी कर देंगे। इवेंचुअली ऐसे ही हुआ, दोस्तों की, माँ बाप की, फैमिली की दुआएं काम आ गई, ऐसे ही हो गया। तो लेकिन आप कोशिश करें कि अगर स्पेशली कुछ फील्ड में पॉसिबल होता है, जैसे IT है, फाइनेंस की फील्ड है, मैं फाइनेंशियल जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हों और अकाउंटिंग साइड के बंदे हों या और भी बहुत सारी फील्ड है, इंजीनियर वगैरह, तो जिसमें आपको चांस होता है कि डायरेक्ट आप जॉब में ही स्पॉन्सरशिप ले लें, तो आपको ये ग्रेजुएट वीज़ा पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाई कंप्लीट की सीधा सीधा स्किल वर्कर पर आ जाए। लेकिन एनीवेज, तो स्कॉलरशिप के लिए मैं छोटी सी गाइड आपको दूंगा कि मास्टर्स पर आते हैं तो अगर तो आप यहाँ पे सेटल होने के लिए आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कोई ऐसी स्कॉलरशिप ना लें जिसमें ये कंडीशन है कि आपको पढ़ाई के बाद वापस आना है। और आपका बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आप सिलेक्ट करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जब जाएं उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, मैं सिटी यूनिवर्सिटी में गया था मिसाल के तौर पे, आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें, फाइनेंस या स्कॉलरशिप या फंडिंग का पेज आपको मिलेगा, उसके अंदर आप जाएं और उसमें स्कॉलरशिप्स का ढूंढें कि कहाँ कहाँ मौजूद है। उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जिसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको वापस आना है। कहीं कोई 2,000 पाउंड दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई आपकी ट्यूशन फीस माफ कर रहा है, जो भी मिल रहा है पकड़ लो भाई, पैसे ही आपका खर्चा ही कम होगा ना। वैसे भी पाउंड जो है वो इस वक्त 400 के करीब चला गया था, अभी तो थोड़ा नीचे आया हुआ है, तो पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई, 1-2 साल में करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई। सो वो स्कॉलरशिप ढूंढें। फिर ये स्कॉलरशिप ढूंढने के भी 2 तरीके हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जाके स्कॉलरशिप ढूंढें, फिर चांसेस आर के डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जैसे सिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप मेन उस पर जाएंगे, जिस स्कॉलरशिप पे मैं आया था मार्जी डीन स्कॉलरशिप, वो शायद आपको मेन पेज पे ना मिले, तो व्हाट आई वुड डू कि जैसे मैं जर्नलिज्म पढ़ना चाहता हूँ, मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जाऊंगा और उसके डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कॉलरशिप्स हैं उसकी अपनी वो अलग देखूंगा, उधर हो सकता है मुझे मार्जी डीन मिल जाए या कोई और स्कॉलरशिप मिल जाए जो मुझे सूट करती है। तो आप इंजीनियरिंग में हैं, बिजनेस में हैं, आप सोशल साइंसेस की किसी और फील्ड में हैं, आप हेल्थ केयर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो आप ये करें कि अपनी यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की उसकी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप और फंडिंग के पेज पे जाएं, उधर ढूंढे बहुत सारी, कोई समझ आती है तो अच्छी बात, अप्लाई करें, नहीं आती तो फिर जिस डिपार्टमेंट में जो डिग्री या जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर जाके देखें कौन सी स्कॉलरशिप्स है, तो होपफुली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत केसेस में जैसे मेरे साथ हुआ, मेरी फीस माफ हो गई, इनफैक्ट स्टाइपेंड भी मिलता था मुझे 1,000 पाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लोग नहीं कमा पाते साइड जॉब में, मैं पार्ट टाइम में नहीं कमा सकता था, तो मेरा किराया भी निकल आता था और फीस माफ थी, तीसरी ग्रोसरी तो थोड़ी सेविंग्स में लाया हुआ था, मेरा काम चल गया और उसके बाद नौकरी हो गई तो मैं सॉर्ट आउट हो गया। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं अगर आप प्लान करके चलें और अच्छी रिसर्च करके आएँ। इस वीडियो से होपफुली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मालूमात मिली होगी अंडर द करंट ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग एनवायरनमेंट, और मकसद सिर्फ बनाने का ये है कि जो निकलना चाह रहे हैं एजेंट्स के चक्करों में ना पड़े यार,
खुद से रिसर्च करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक चीज़ का बस ख्याल करें, जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं कोशिश करें कि तो टॉप टियर या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो सिलेक्ट करें। मेक श्योर कि जो ग्रेजुएट्स या होम ऑफिस कंप्लाइंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ग्रेजुएट स्कीम का, और अगर नहीं श्योर है तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उनसे आप ईमेल करके, फ़ोन करके ख़ास तौर पर पूछें कि भैया आप ग्रेजुएट स्कीम के अंदर जो है रजिस्टर्ड है, आप कंप्लाइंट हैं, मैं एलिजिबल हूँगा अगर मैं यहाँ से मास्टर्स करता हूँ। अगर वो कहते हैं यस तो ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं तो फिर देन कंसिडर अनदर ऑप्शन।